नमस्कार। यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी गुलाबी महल। पिछले भाग में आपने सुना नित्या दिशानी को अपने बेहोश होने का कारण बताती है और बताती है कैसे महाराजा समर सिंह के सौतेले भाई कमल सिंह ने नर्तकी रोहिणी का कत्ल किया था। आज हम सुनेंगे कहानी का अंतिम भाग। दिशानी के माता पिता भी महल वापस आ चुके थे। नित्या और दिशानी ने उनके सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। नित्या रोज की तरह तैयार होकर टीम के साथ गुलाबी महल पहुंच गई। नित्या को समझ नहीं आ रहा था कि रात को इस महल का नज़ारा कुछ और ही रहता है और दिन में कुछ और। अपनी टीम को आज का काम सौंपकर नित्या महाराज की तस्वीर देखने चली गई। महाराज की तस्वीर का फ्रेम आज भी नहीं सूखा था। नित्या ने जब दीवार देखी तो दीवार में वापस वो दरार हो गई थी, वो भी और गहरी। उसने अपने असिस्टेंट को बुलवाया। वे लोग भी दीवार की हालत देखकर अचरज में थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दीवार ठीक की गई हो और वो फिर खराब हो जाए, वो भी और ज्यादा। नित्या अपनी टीम को वापस उनके काम में भेजकर वहां आसपास वो धागा और ताबीज ढूंढने लगी जो उसने निकालकर फेंक दी थी, पर वो ताबीज कहीं नहीं मिली। शाम हो गई और सब अपना काम खत्म कर वापस अपने होटल लौट गए। नित्या रात को खाने के टेबल पर खोई खोई थी। उसने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। दिशानी उसकी हालत समझ रही थी। वो नित्या के कमरे में गई और कहा, आज रात को प्लीज कहीं मत जाना, हम कल सब कुछ मेरे माँ पापा को बता देंगे, बस आज रात निकल जाए। नित्या ने भी हाँ कर दी। दिशानी अपने कमरे में चली गई। दिशानी के जाने के बाद नित्या ने वो घुंघरू अपने बैग से निकाली और उन्हें एकटक देख रही थी। इतने में उसे आवाज आई। किसी ने उसका नाम पुकारा। नित्या उठकर गुलाबी महल की तरफ चली गई। अंदर जाते ही वो नर्तकी रोहिणी के कमरे में गई जहां से उसको आवाज आ रही थी। नर्तकी रोहिणी ने आज फिर नित्या को मुस्कुराकर अंदर आने को कहा। नित्या भी अंदर चली गई जैसे उसे खुद का कोई होश नहीं था। नर्तकी रोहिणी ने नित्या को अपने पास बिठाया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, नित्या, आपने वो धागा ताबीज खोलकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमें तो ये भी नहीं पता हम कितने वर्षों से यहाँ कैद हैं। हमने आपको कल रात सारा किस्सा दिखाया जो वास्तविक में हुआ था। हमें और कोई जरिया नहीं दिखा आपको सच बताने का। उस रात जब आप अपनी सहेली के साथ वो किताब पढ़ रही थी तो हमने भी सुना कि कैसे उस कमल सिंह ने महारानी जानकी पर सारा आरोप लगाया, पर सबको सच्चाई हम नहीं बता सकते। महारानी जानकी एक बहुत ही अच्छी महारानी थी। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई और उसने उनको ही हमारा कातिल बना दिया। हमारी एक विनती है आपसे, हमारी आत्मा को शांति दिलवा दीजिए। नित्या ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? नर्तकी रोहिणी बोली, जिस दीवार की दरार आप ठीक कर रही हैं उसी दीवार में कमल सिंह ने मेरी लाश चुनवा दी है। अब तो सिर्फ कंकाल बचा है, उसे वहां से निकलवा कर मेरा अंतिम संस्कार करवा दें। मैं आपकी आभारी रहूंगी। बोलकर रोहिणी ने अपने हाथ से हीरों का कंगन का निकालकर नित्या के हाथ में पहना दिया। नित्या सुबह उठी तो अपने आप को सूर्य महल के अपने कमरे में लेटी हुई पाई। उसे लगा वो सपना देख रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी तो वो चौंक गई। उसके हाथों में वही हीरों का कंगन था जो रोहिणी ने कल रात दिया था। वो जल्दी से उठकर दिशानी के पास गई और उसे सारी बात बताई। नित्या ने दिशानी को अपने हाथ के कंगन भी दिखाए।
दिशानी ने अब तय कर लिया था कि अब ये सब वो महाराज और महारानी को बता देंगी। दोनों तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर जाते ही महाराज और महारानी को सारी बात बता देती हैं। महाराज ने राजपुरोहित जी को बुलावा भेजा। पुरोहित जी के आने के बाद उनको सारी बातें बताई गई। वे सलाह देते हैं कि आज सूर्यास्त होने से पहले नर्तकी रोहिणी का अंतिम संस्कार करवा देना चाहिए। महाराज अपने सहायकों से कहकर अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां शुरू करवाते हैं। नित्या अपनी टीम और महल के सेवकों के साथ दीवार से रोहिणी के अवशेष निकालने चली गई। नर्तकी रोहिणी का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाजों से कर दिया गया। नित्या और उसकी टीम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। अब महाराज की तस्वीर भी सूख चुकी थी। नित्या ने अपने चित्रकार से कहकर रोहिणी की तस्वीर बनवाई। रोहिणी को नित्या ने करीब से देखा था। नित्या को उसका वर्णन करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। तस्वीर भी लगभग हूबहू ही बनी थी। गुलाबी महल का सारा काम खत्म होने बाद महाराजा समर सिंह के तस्वीर के बाजू में एक तरफ महारानी जानकी की और दूसरी तरफ नर्तकी रोहिणी की तस्वीर लगाई गई। उसके बाद महल से कभी कोई घुंघरू की आवाज नहीं आई। दिशानी की भी शादी बहुत अच्छे से हुई। गुलाबी महल में ठहरे मेहमानों ने उस महल की खूब तारीफ की। जाते हुए नित्या ने रोहिणी के दिए कंगन और उसके घुंघरू महाराज और महारानी को सौंपने गई, पर यह अब उसकी अमानत है बोलकर उन्होंने लेने से मना कर दिया। नित्या वो कंगन और घुंघरू अपने साथ ले आई। और एक बात, रोहिणी ने एक आग्रह और किया था कि कमल सिंह के लिखे किताब के उस भाग को जला दिया जाए और जो सच्ची घटना है वो लिखी जाए, ताकि जब भी कोई इतिहास पढ़े तो महारानी जानकी को शौर्यवान राजा की शौर्यवान रानी के रूप में याद किया जाए। नित्या ने भी ऐसा ही किया। महाराज से कहकर इतिहास के वो पन्ने बदल दिए। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू यानी मेरी आवाज में मेरी लिखी कहानी गुलाबी महल। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।